हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा में हिंदी से पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है और मेरे जितने भी प्यारे अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों को पेपर देने जाना है, वो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें। ठीक है, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो आपका समय को खराब ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। बताना है इन चारों में से मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सुंदर, दुर्गा, लक्ष्मी, मछली या लक्ष्मी। तो जो है दोस्तों, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा दुर्गा। दुर्गा इज द करेक्ट आंसर है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, इन ऑप्शंस में आपको छांटना है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पर, जो क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर पर चल रहा है, तो आप लोग स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग समझते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची है, पहला ही ऑप्शन देखें और टिक करके चले आए। बाद में आते हैं, पछताते हैं कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। लेकिन ऐसी गलती आपको पेपर हॉल में नहीं करना है। देखिए, पूछा गया है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, चतुर्भुज जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, कमलासन की बात करें तो कमल पर आसन करने वाले ब्रह्मा जी होगा पर्यायवाची शब्द। चतुरानन, चार भुजाओं वाले, उनका तो ब्रह्मा जी होगा। चतुर्भुज, वो भी ब्रह्मा जी होगा। तो इसमें से नहीं पूछा था, तो चतुर्भुज जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो बताना है कि दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो वो कौन सा है। भूसुर इज द राइट आंसर दोस्तों। तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा चीज़ों को। जीएस, रीजनिंग, मैथ सब पर पकड़ बना के जाइएगा। रूख का पर्यायवाची शब्द है। बताना है रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। पूछा है, अब पर्यायवाची शब्द है तो बिटप। रूख मतलब पेड़, पेड़ का एक बिटप भी पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो बिटप इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा गया है आपसे, कौन सा शब्द भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, भ्रमर का जो पर्यायवाची नहीं होता है वो होता है सलभ। सलभ तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो सलभ इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों, बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, वो है गणाधिप। गणाधिप जो है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा इज द करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा शब्द हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो वो हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु भी है, महेश भी है, गणेश भी है। तो ब्रह्मा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, मुहावरा है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होगा दोस्तों। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत पूछा गया है आपसे दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना। तीसरा करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाके पाँव ना फटी बिबाई, सो का जाने पीठ पर आई। जिसके पाँव में बीमारी नहीं फटती है वो दूसरों की पीड़ा क्या समझे दोस्तों। तो आप लोग इस बात से स्पष्ट लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। चौथा वाला, कभी कभी आप लोग अपने माइंड सेंस से भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जाके पाँव ना फटी बिवाई, बोका जाने पीठ पर आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आइए अगला क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, सभी साथी एक जैसे होते हैं, जैसा दूल्हा वैसी बारात। इसका अर्थ है हिंदी में, जस दूल्हा तस बनी बराता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी एक जैसे।
ठीक है ना, तीसरा वाला इज द करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। पूछा गया है आपसे देवज्ञ का अर्थ है, क्या है दोस्तों देवज्ञ का अर्थ? देवज्ञ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ज्योतिषी। ज्योतिषी साथियों राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती है? बताना है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली जाती है। तो दोस्तों वो है क्या? कन्नौजी। कन्नौजी दोस्तों पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। कन्नौजी इज द राइट आंसर है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो पूछा गया है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। दोस्तों जो सरगुजा है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर भी ब्रज भाषा में आता है, मथुरा भी आता है, आगरा भी ब्रज भाषा में बोली जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सरगुजा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सब किस बोली के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? तो ये सब आते हैं किसके? बघेली में। क्या? बघेली में आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन चौथा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। दोस्तों बिहारी हिंदी का रूप बताना है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों बिहारी हिंदी का रूप नहीं है क्या? अवधी। अवधी दोस्तों जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बिहारी हिंदी का रूप हैं, ठीक है ना। भोजपुरी तो बिहार में ही बोली जाती है, मगही भी, मैथिली भी, इन ये सब किसकी हैं? बिहारी हिंदी का रूप हैं। जबकि अवधी जो है दोस्तों ये बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो अवधी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा भी आती है, कन्नौजी भी भाषा भी आती है, खड़ी बोली भी आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बघेली। बघेली जो भाषा है दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, अभी हमने पहले भी देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया आपसे उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर जो दोस्तों होगा वो होगा अपहोन्ती अलंकार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपको देखिए ये वाला करना है आपको, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन हो ही गया अपना। उपमेय में उपमान, हाँ ये वाला हो गया 18वां, ठीक है ना। 19वां आपको होमवर्क के लिए दिया है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, कौन थे दोस्तों? कौन थे? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, कौन थे दोस्तों? पिंगत ऋषि इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं दोस्तों? उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? दोबारा से यही क्वेश्चन लग गया है दोस्तों, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छंद शास्त्र में आदि कवि प्रेरता है पिंगत ऋषि, हमने अभी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो सृष्टांत, दोहा, चौपाई या सोरठा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? दृष्टांत। दृष्टांत जो है दोस्तों छंद का एक प्रकार नहीं है। छंद का प्रकार दोहा, चौपाई, सोरठा ये सब छंद के प्रकार हैं, लेकिन दृष्टांत जो होता है वो छंद का प्रकार नहीं है दोस्तों। आइए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। पूछा गया है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है चौपाई, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 23 छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। 23वां क्वेश्चन है छंद से संबंधित गणों की
सही संख्या है कितनी है दोस्तों, तो यह है 8। छंद से संबंधित गणों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 8 इज द करेक्ट आंसर है, 8 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां। कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है दोस्तों, तो कुंडलियाँ छंद जो मिलकर बनता है दोस्तों, ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दूसरा इसका एकदम राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है दोस्तों, तो हम बात करें श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है दोस्तों। किसको, श्रृंगार रस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः, कवि बिहार मुख्यतः कवि बिहारी होगा, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे दोस्तों, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो हमारे कवि बिहारी थे ये कहाँ के थे दोस्तों, ये बिहार के रहने वाले थे। और एक किस रस के जो है थे, तो ये श्रृंगार रस पर अपनी कविताएं ज़्यादा लिखते थे दोस्तों। तो ये कवि किसके थे, श्रृंगार रस के कवि थे। कौन, कवि बिहारी, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। या मुरलीधर की धरनान धरी, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी, ठीक है ना, अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो यह कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, तो दोस्तों यह अलंकार होगा कौन सा, यमक अलंकार होगा दोस्तों। चौथा आंसर सही हो जाएगा। आइए टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों क्या होगा, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। चौथा इसका राइट आंसर है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चौथा डी वाला, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आइए काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं, कहते नहीं है काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, ठीक है। आइए अंधा पावे आँखें तो पतियाए का अर्थ क्या है दोस्तों, अंधा पावे आँखें तो पतियाए, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका अर्थ होगा दोस्तों अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना, तीसरे का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्धव का लेना ना माधव का देना, उद्धव का लेना ना माधव का देना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों अर्थ होगा क्या होगा, अपने काम से काम। उद्धव का ना लेना ना माधव का देना, इसका काम, इसका राइट आंसर क्या होगा मुहावरे का, अपने काम से काम, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, राम नाम जपना और पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, राम नाम जपना और पराया माल अपना, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धोखे से धन जमा करना, ठीक है, धोखे से धन जमा करना, इसका एकदम राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जिसका अभी पेपर नहीं हुआ उन लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है, 100 सयाने एक मत, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, बुद्धिमानों के विचार दोस्तों एक से होते हैं, तो डी इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा झूठा दिखावा करना, ठीक है, बी इसका एकदम से सही जवाब है। आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, गुरु गुड़ चेला चीनी, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, गुरु गुड़ चेला चीनी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना दोस्तों, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, बी इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। आइए 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने 10 क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए सिर्फ मुहावरे से लिए हैं क्योंकि मुहावरे 2 से 3 आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आइए
10वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कहते हैं ना कि आँख से अंधे हो नाम नयन सुख रखे हो बेटा अपना, तो इसका क्या होगा अर्थ? इसका होगा गुण के विपरीत नाम। ठीक है ना, गुण के विपरीत नाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ठीक है, तो जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। अच्छे से पेपर दें। एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर लेके नहीं जाना है आप लोगों को, बड़े ही धैर्यपूर्वक जाना है और अपने पेपर में अच्छा करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा।